तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की जीवन यात्रा से जुड़ी तस्वीरें हमने आपको बताई। मां की कमी जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता है और किसी बेटे के लिए चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मां से कितना ही दूर क्यों ना हो, लेकिन उसकी अहमियत और उसका जो महत्व है, उसका लाड़ जो है, उसकी कमी उसे जीवन भर खलती है अगर मां जीवन में न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज एक दुख का दिन, कष्ट का दिन, लेकिन उसके बावजूद अपनी मां को अंतिम विदाई देने के बाद मातृभूमि की सेवा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तत्पर नजर आए और अपनी मां को इस अंतिम यात्रा पर ले जाने के बाद, उन्हें मुखाग्नि देने के बाद वो कर्तव्य पथ पर चलते नजर आए। उन्होंने जो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे उनमें भी शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा, जो कि अपनी आयु के 100 बरस पूरे कर चुकी थीं, उन्हें आज अंतिम विदाई दी गई। पूरा परिवार जो है वो उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज सुबह पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले घर में, जो कि उनके भाई पंकज मोदी का घर है, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहां जाकर मां को अंतिम प्रणाम किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें चरण स्पर्श किया और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहे। आज सुबह का दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद कष्ट का, बेहद पीड़ा का दिन रहा। खास तौर पर उनकी मां की विदाई के कारण हीराबा को श्रद्धांजलि देने के लिए देश और दुनिया से अलग अलग संदेश आ रहे हैं। दुनिया भर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, विश्व नेता हैं, उनकी तरफ से भी संदेश दिए गए। आज अंतिम सफ़र पर मां हीराबा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे परिवार ने विदाई दी। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं सुबह के उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर पहुंचे थे अपनी मां के अंतिम दर्शन करने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मां को अंतिम विदाई दी गई। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए गांधीनगर से मेरे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बेहद कष्ट का दिन, पीड़ा का दिन, लेकिन कहा जाता है कि जो पीड़ा है, किसी भी अगर आप सार्वजनिक पद पे हों तो आपकी पीड़ा आपकी व्यक्तिगत होती है, लेकिन आपका कर्तव्य सबके लिए है। तो प्रधानमंत्री के जीवन के, प्रधानमंत्री के इस दिन को की अगर 2 तस्वीरें देखें तो एक तरफ वो अपनी मां की अंतिम विदाई के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन उसके बाद मातृभूमि की सेवा के लिए अपने कर्तव्य के काम में भी शामिल नजर आते हैं। प्रधानमंत्री का आज का और कोई कार्यक्रम अगर आपकी जानकारी में आया हो, इसके बाद वो गांधीनगर में, अहमदाबाद में कब तक रहेंगे और उसके बाद वापसी का क्या कार्यक्रम है? जी, निश्चित तौर पर प्रणय, जिस प्रकार से आपने सही शब्दों में पिरोया कि कोई किसी भी पद पर बैठा हो, माँ तो सबके लिए अजीज होती है और जिसकी माँ गई हो उससे बड़ी क्षति कोई हो नहीं सकती। और प्रधानमंत्री इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं जिनके लिए ये बहुत बड़ी क्षति तो है, पर साथ ही साथ उन्होंने जो देश धर्म है, देश सेवा का कार्य है, वो अपना कार्य जारी रखा है। तो निश्चित तौर पर आज सुबह जो दुखद खबर आई और अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं हीराबा, लेकिन उसके बाद हम पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त वो राजभवन में हैं और राजभवन में एक कार्यक्रम में वो हिस्सा ले चुके हैं, जो कि बंगाल के अलग अलग 5 परियोजनाओं का उद्घाटन था, तो वर्चुअल उद्घाटन उन्होंने किया। दूसरा जो कार्यक्रम है एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम है और ये जो कार्यक्रम है 1:30 बजे तक चलेगा। ऐसी जानकारी हमें गुजरात सरकार की तरफ से मिल रही है कि 1:30 बजे तक यहीं गुजरात में रहेंगे और यहाँ फिर कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। अब ये इसकी जानकारी नहीं मिली है कि क्या वो 1:30 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, गांधीनगर का इलाका, क्या यहाँ पर आएंगे या फिर यहाँ गुजरात से वो सीधे नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जिस जगह पर मौजूद हूँ मैं, ये हीराबा का निवास था। ये वृंदावन बिल्डिंग जो कि रायसन इलाका आता है गांधीनगर का, जहाँ पर पंकज भाई का घर है और हीराबा यहीं रहती थी। और आप देखिए कि अधिकतर लोग जो भी सुबह अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे, बहुत सीमित लोग आए थे, अधिकतर लोग यहाँ से चले गए हैं। और जो हमें जानकारी मिल पा रही है कुछ करीबियों से, वो यही कह रहे हैं कि अब जो भी आगे का कार्यक्रम होगा वो सब कुछ कार्यक्रम वड़नगर में ही होगा, उनका जो गृह क्षेत्र है, और प्रधानमंत्री जी के वहां आने की जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि जो
जो वड़नगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी होगा आने वाले 2-3 दिनों में, उसका समय तय किया जाएगा, दिन तय किया जाएगा। उस वहां पे गांव के लोग शामिल होंगे और जो परिवार के करीबी हैं वो शामिल होंगे, लेकिन वहां प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, ऐसी जानकारी अब तक मिलकर आ रही है। हालांकि ये सभी जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर आना बाकी है, लेकिन श्रद्धांजलि सभा जो है वो वड़नगर में होगी, इस प्रकार की जानकारी है। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ आस लगाकर बैठे हैं कि क्या प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं अपने भाई के घर पर, या फिर वो फिर से आगे की जो उनके काम है, जो पहले के शेड्यूल्ड काम है दिल्ली में, उसके लिए वो वापस दिल्ली रवाना हो जाते हैं। तो 1:30 बजे तक तो वो गुजरात की धरती पर है, और उसके बाद या तो आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन संभवतः वो दिल्ली के लिए, नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल मृत्युंजय, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार और केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहरुकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय जी, आज का दिन आप प्रधानमंत्री मोदी को बहुत करीब से जानते हैं, उनकी मां से भी आप मिले हैं। आप इस, वैसे तो मां और बेटे के रिश्ते को किसी शब्द के अंदर बांधना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप प्रधानमंत्री की इस पूरी यात्रा को करीब से देखते रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत तौर पर आज कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा कष्ट, क्योंकि हम तस्वीरों में जो देख रहे हैं, उन्होंने मां को अंतिम विदाई दी, लेकिन उसके बाद वो कर्तव्य पथ के ऊपर आगे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उदय जी, आवाज कट रही है आपकी। जी उदय जी, मेरा सवाल इस चीज से जुड़, जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, सुन नहीं पा रहा हूं, कट रही है आपकी आवाज, स्पष्ट नहीं है। जी, हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपसे संपर्क कर सकें। तो ये जो टेक्निकल समस्या आ रही है फिलहाल, जी अभी आप जुड़े मेरे से, उसमें स्पष्ट नहीं आवाज आपकी, वरना स्पष्ट थी अभी तक। क्या उदय जी, अब आपको आवाज ठीक से आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूं, लेकिन स्पष्ट आवाज नहीं है। सुन पा रहा हूं जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तकनीकी खामी को कुछ दूर करें। आपसे एक बार फिर हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ आप जानते हैं, आपसे हम दर्शकों के माध्यम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो भाई हैं, उन्होंने मुखाग्नि दी, मां को अंतिम यात्रा पर रवाना किया। और निश्चित रूप से आज का दिन, 30 दिसंबर की सुबह का दिन, प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पर कष्ट का दिन जरूर था। मृत्युंजय का एक बार फिर रुख करना चाहेंगे। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांधीनगर से। मृत्युंजय, आप उस जगह पर मौजूद हैं। परिवार इस समय जो है मां को अंतिम विदाई देने के बाद, प्रधानमंत्री तो राजभवन चले गए, लेकिन बाकी परिवार की तरफ से जो आयोजन किया गया है, और जिस तरीके से आपने बताया कि वड़नगर के अंदर जो श्रद्धांजलि सभा है, जो उत्तर कार्य हैं, उनका आयोजन किया जाएगा, तो क्या कुछ उसके बारे में और जानकारी मिल पा रही है? क्या प्रधानमंत्री इस दौरान वहां रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज का पूरा घटनाक्रम हुआ, अंतिम संस्कार हो चुका है, और अंतिम संस्कार होने के बाद जब परिवार के सदस्य यहाँ पर लौटे तो सभी लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को सांत्वना देने के बाद अपने अपने घर पर चले गए। मैं तस्वीरें भी दिखा दूं कि ये वृंदावन सोसाइटी को देखिए, और ये बाईं तरफ का जो तीसरा घर है वही है पंकज भाई का घर, लेकिन घर के बाहर देखें तो आपको कुछ सुरक्षाकर्मी ही नजर आएंगे और बहुत इक्का दुक्का लोग नजर आएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत ही प्राइवेट रखा गया था, और अंतिम संस्कार में भी बहुत सीमित लोग शामिल हुए थे, जो बेहद परिवार के करीबी हैं वही लोग शामिल हुए थे, और वो जो भाई भी हैं वो सभी वड़नगर के लिए ही रवाना हो गए हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर पंकज भाई हैं और वो कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो जानकारी यही है कि ये मुझे बताया गया कि अगले 2 से 3 दिनों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। हालांकि वहां वड़नगर जाने के बाद उसका स्वरूप तय किया जाएगा कि वो उसका आयोजन किस जगह पर किया जाना है, वहां कितने लोगों को निमंत्रित करना है, क्योंकि सुरक्षा का भी मुद्दा आएगा। यदि ज्यादा संख्या में लोग आते हैं तो उसकी भी तैयारियां करनी होंगी। तो 2 से 3 दिन का वक्त बताया गया। संभवतः रविवार या सोमवार के दिन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, वड़नगर में किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर काफी सूना पसरा हुआ है, और निश्चित तौर पर हम ये सूनापन महसूस कर सकते हैं। यह सूनापन सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी के मन में भी होगा। जाओ हम निश्चित रूप से बहुत सही तरीके से आपने कहा मृत्युंजय के प्रधानमंत्री के जीवन में भी एक आज से एक नई रिक्तता बन गई, क्योंकि मां की जगह जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बड़े नेता हैं, और ऐसे में ये इसे सीमित रखना कि बेहद कम संख्या के अंदर लोग वहां पहुंचे, केवल परिवार के जो लोग हैं वो वहां पहुंचे, ये क्या पहले से तय कर लिया गया था? परिवार की इस चीज को लेकर सहमति थी कि केवल इसे एक छोटा सा अफेयर रखा जाए? क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसके अंदर ना कोई भीड़ दिख रही है, ना आने वालों का उस तरीके से कोई तांता है, और सुबह उनका अंतिम संस्कार भी काफी जल्दी कर दिया गया।
जी प्रणय, देखिए ये इस पर कोई किसी ने ऐसी जानकारी तो हमें नहीं दी है, लेकिन हम कुछ कयास लगा सकते हैं या कुछ हम पिछली घटनाओं को अगर हम देखें उससे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। हमने हर बार देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की धरती पर कदम रखते हैं तो उनका किस प्रकार का क्रेज है। मैंने बहुत सारे उनके रोड शो कवर किए हैं, बहुत बार तो उनका कोई रोड शो नहीं होता था, लेकिन लोगों को पता होता था कि प्रधानमंत्री इस सड़क से गुजरने वाले हैं तो वहां लोग 6-6 घंटे 4-4 घंटे खड़े रहते थे। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था और उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम आए उसके ही दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ गुजरात में रोड शो था। मुझे याद है कि उनका रोड शो सिर्फ पहले दिन था, दूसरे तीसरे दिन कोई रोड शो नहीं था, लेकिन जिन कार्यक्रमों में वो जाते थे वहां सुबह 6 बजे से लोग खड़े रहते थे। तो ऐसे पर अगर प्रधानमंत्री आते, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती। मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।